आज है 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। बढ़ते तापमान का गेहूं की फसल पर असर, किसानों के लिए एडवाइजरी हुई जारी। बरेली में इस बार जनवरी महीने से ही तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर रबी सीजन की फसलों पर पड़ने लगा है। इससे गेहूं के पौधों की लंबाई कम रहेगी, दाने भी हल्के और छोटे हो सकते हैं। तापमान में हुए बदलाव ने उन किसानों की चिंता अधिक बढ़ा दी है जिन्होंने दिसंबर में बुआई की थी। अगले सप्ताह तक तापमान ऐसा ही रहा तो उत्पादन पर असर पड़ेगा। टमाटर से लेकर बैगन तक से सस्ता, गोभी और मटर के रेट भी गिरावट, किसान हुए परेशान। सब्जियों के भाव गिरने से इन दिनों किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि उन्होंने किसी तरह से सर्दी की मार से तो सब्जियां बचा ली, लेकिन अब वह मंडी में इतने कम दामों में खरीद जा रही हैं कि लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जरार, बटेश्वर, पनाट, सियाईपुरा, भदरौली, जैतपुर, बागी मंडी में सब्जियों के दाम गिरने से परेशान किसानों का कहना है कि लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी को 2 पालियों में किया जाएगा। जी मेंस का परिणाम घोषित, तुषार, हिमांशु, हर्ष का शानदार प्रदर्शन। इंजीनियरिंग की मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। इसमें JRS ट्यूटोरियल के 35 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें संस्था के तुषार, रघुवंशी, हर्ष, कुमार, हिमांशु 99% अंक हासिल कर नगर के टॉपर रहे हैं। आगरा फोर्ट ट्रेन को किया जाए नियमित, बरेली के सांसद छत्रपाल ने संसद में उठाई मांग। बरेली के भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने आमजन की समस्या को देखते हुए आगरा फोर्ट ट्रेन के नियमित संचालन की मांग संसद में रखी है। यह मांग कई बार सांसदों ने GM की बैठक में भी रखी थी, लेकिन नियमित संचालन की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। काशी विद्यापीठ में 16 फरवरी से होंगी UG की सेमेस्टर की परीक्षाएं, नया शेड्यूल हुआ जारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाराणसी और उससे संबंधित 5 जिलों के महाविद्यालयों में UG के अलग अलग कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं अगले सप्ताह 16 फरवरी से करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से ही होनी थी, लेकिन महाकुंभ में होने वाली भीड़ को देखते हुए इसको टाल दिया गया था। परीक्षा की नई तिथि तय करने के साथ ही उसकी संशोधित समय सारणी भी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। महिला आयोग की सुनवाई, 38 शिकायतों में 18 की निस्तारित, संबंधित अधिकारियों को दिया गया निर्देश। यूपी के अयोध्या में राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु साई बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस के सभागार में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई की। इस दौरान महिलाओं की सुनवाई करते हुए आयोग की सदस्य ने कहा कि सुनवाई के दौरान 38 शिकायतें आई हैं। इसमें से 18 शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया है। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। अयोध्या को जल्द मिलेगी ड्रग वेयर हाउस की सौगात, CHC और PSC में दवाओं की होगी सीधी आपूर्ति। रामनगरी अयोध्या को जल्दी ड्रग वेयर हाउस की सौगात मिलने वाली है। 9.18 करोड़ रुपए की लागत से बीकापुर में इसका निर्माण हो रहा है। मार्च के बाद इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके निर्माण से क्षेत्र में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। आसपास के CHC और PSC में दवाओं की सीधी आपूर्ति हो सकेगी। पान मसाला कारोबारी का घर सील, नोटिस चस्पा कर लौटी टीम, जाने क्यों हुई ये कार्रवाई। बरेली में पान मसाला कारोबारी भाइयों के आवास और गोदाम पर छापेमारी के 24 घंटे बाद आयकर टीम बृहस्पतिवार को वापस चली गई। टीम सुबह करीब 10 बजे टीम BDA कॉलोनी निवासी राम सेवक के आवास पहुंची। सुबह भी परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं मिला। सर्च के लिए कोई गवाह न मिलने पर टीम ने घर का एक गेट पर सील और दूसरे गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस के अनुसार सील तभी खुलेगी जब आयकर टीम मौके पर मौजूद होगी। महाकुंभ से रामनगरी पहुंची रही श्रद्धालुओं की भीड़, प्रयागराज हाईवे पर लगा लंबा जाम, घंटों रहेंगे वाहन। रामनगरी अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में महाकुंभ से आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार को लंबा जाम लग गया। श्रद्धालुओं के वाहन हाईवे पर रेंगते रहे। स्थानीय पुलिस चौरे बाजार और सुल्तानपुर बॉर्डर से लेकर खजराहट, बीकापुर, जलालपुर, मापी तक यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी रही। राज्यपाल ने कुलपति सम्मेलन में लिया हिस्सा, बोली विदेशी विश्वविद्यालय से भी MOU करे भारतीय बीवी। यूपी के अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय गुरुवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल पहुंची। यहां उन्होंने भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के 48वें कुलपति सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र हितों को लेकर कुलपतियों को नसीहत भी दी। आचार्य सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग, संत तुलसीदास घाट पर दी गई जल समाधि। यूपी के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा बृहस्पतिवार को निकाली गई। यात्रा तपस्वी छावनी, दीनबंधु, जानकी महल, लता चौक होते हुए संत तुलसीदास घाट पहुंची। यहाँ उन्हें जल समाधि दी गई। संत प्रेमानंद से मिलने को 10वीं की छात्रा ने छोड़ा घर, परिवार के उमड़े होश, वृंदावन में इस हाल में मिली। सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर ग्वालियर की एक किशोरी अपने परिजनों को बिना बताए वृंदावन पहुंच गई। गनीमत रही कि समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम की सतर्कता से किशोरी किसी अनहोनी का शिकार होने से बच गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया है।
सोना खरीदने में ना करें जल्दबाजी, 7 से 8 हजार रुपए की आएगी गिरावट, जाने यहाँ इसकी कीमत। सोने के भाव में उतार चढ़ाव से सराफा बाजार हिचकोले खा रहा है, किनारी बाजार से ग्राहक गायब है, सराफा हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। सोने प्रति 10 ग्राम 87,000 रुपए तक पहुंच गया है, इससे सराफा बाजार प्रभावित है। लड्डू और लठामार होली के लिए नई गाइडलाइंस, उल्लंघन किया तो जाएंगे जेल। लड्डू और लठामार होली में लगने वाले भंडारे और संगीत कार्यक्रमों में बजने वाले डीजे पर अश्लील पुअड़ कानफोड़ू संगीत नहीं बजेगा, किसी ने उल्लंघन किया तो जेल भेजा जाएगा। ये बातें एसडीएम नीलम श्रीवास्तव ने कही। वे बुधवार को थाना परिसर में ग्रामीणों के साथ होली मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रही। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेले जाएंगे LLC 10 के सभी मैच। लीजेंड्स लीग क्रिकेट की ओर से आयोजित की जा रही LLC 10 लीग का आज से आगाज होने जा रहा है। इस लीग के जरिए क्रिकेट का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोलने को तैयार है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस लीग का उद्घाटन करेंगे। इस लीग में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप स्टेज से लेकर 22 फरवरी को होने वाले फाइनल तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रौनक रहने वाली है। अमेरिकी कॉन्फ्रेंस के लिए GSBM का स्टेम सेल शोध टॉप 10 में अप्रैल में आयोजन इंटर्न छात्र करेगा प्रस्तुत। GBSM मेडिकल कॉलेज के स्टेम सेल शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के लिए विश्व भर से 1000 से अधिक शोध पत्र भेजे गए थे। इसमें स्टेम सेल शोध ने बाजी मारी है, यह टॉप 10 में चुना गया। अमेरिका के लॉस एंजल्स में कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 अप्रैल को किया जाएगा। पहली बार CCTV कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा, अलीगढ़ में बने 21 परीक्षा केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा पहली बार CCTV कैमरे की निगरानी में होगी। हर परीक्षा कक्ष में कैमरे लगेंगे। 1 घंटा पहले परीक्षार्थियों का कक्ष में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं। यामानासी और यूपी बौद्ध सर्किट के पर्यटन विकास में मिलकर काम करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा। जापान का यामानासी प्रांत उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर बौद्ध सर्किट के विकास पर्यटन के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए बुधवार को जापानी प्रतिनिधिमंडल और विभाग पर्यटन के बीच स्थानीय होटल में विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही बौद्ध सर्किट में निषेध के अवसर तलाशे गए। इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से जापान के यामानासी प्रीफेक्चर प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ इस पर मंथन किया। 120 करोड़ के घोटाले में STF का एक्शन शुरू। 6 जिले के टोल प्लाजा प्रबंधकों को हुआ नोटिस। मिर्जापुर जिले के अतरेला शिव गुलाम समेत देश के 42 टोल प्लाजा में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा होने के बाद पुलिस और STF ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लालगंज पुलिस ने 6 जिलों के संबंधित टोल प्लाजा को नोटिस जारी किया है।